अब किससे पैसे मांगू मैं? मुराद के पास जाओ, देखना वो तुम्हें फौरन पैसे दे देगा। दोबारा उसका नाम मत लेना तुम। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ उसके पास। कहाँ जा रही हो तुम? हिलाल, मेरी बात सुनो। क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? वो दरअसल मेरा बेटा बीमार है। मैं इसीलिए आया हूँ। यहाँ करीबी बच्चों का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। टैक्सी बाहर इंतजार कर रही है, चलो। टाइफाइड लग रहा है मुझे तो, मगर टेस्ट के बगैर मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। और टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी डॉक्टर? आधे घंटे में आ जाएंगे। आपको इसे यहाँ एडमिट करना होगा। फिक्र मत करो हमजा, अगर कुछ भी चाहिए तो कॉल कर लेना मुझे। अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। चलो। तुम्हारे बाबा यकीनन बीमार होंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बाबा खैरियत से हैं, आप परेशान ना हो। तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, जबकि उन्हें खुद आना चाहिए? ये मेरा फैसला है, बाबा का नहीं है। क्या मैं बैठ सकता हूं? बैठो। तो बताओ कि आखिर क्यों आना चाहते थे तुम मेरे पास? कारोबार मैं ही चलाता हूं, सारी शिपमेंट्स मैं ही देखता हूं। आपकी बाबा से जो बात होती है वो मुझ तक भी पहुंचती है, मगर अब मैंने ये सोचा है कि मैं ही आपसे बातचीत किया करूं, क्योंकि इसमें हमारे कारोबार का ही फायदा है। यही एक अच्छे बाप का फर्ज है, अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ाना। अब जबकि मैं खुद ही सब कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे इसमें आपकी मदद की भी जरूरत है। बाबा ने मुझे हमेशा यही कहा कि आप मेरे चचा हैं, मगर आपने कभी चचा की तरह बात ही नहीं की। मुझे ऐसा लगता है आप अब भी मुझे एक बच्चा ही समझते हैं। मैं चाहता हूं आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, और अगर मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे टोकें। मैं बस आपकी तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। अंकल, मुझे कामयाब होने के साथ साथ बहादुर भी बनना है। तुम अपने बाबा की तरह बहादुर हो, मगर उनकी तरह समझदार नहीं हो। तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए, और अगर मैं ना मिलता तो बताओ कि उसके बाद तुम क्या करते? क्योंकि मैं तुमसे कह सकता था कि मैं छोटे बच्चों से बात नहीं करता। अगर यही काम 2 साल पहले होता तो मुझे दुख होता और यहां ना आता, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह यकीन दिलाना होगा कि सारे का सारा कारोबार वाकई मैं ही देखता हूं। तब ही आपको यह यकीन होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल सकता हूं। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मुझे कल तक ही शिपमेंट चाहिए, बगैर किसी मसले के। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया आपका। मुझे एक बात का तजस्सुस है। हमने 2 सालों में बहुत शिपमेंट्स पूरी की हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? हाँ हाजी, भतीजे को दिखाओ जरा। तुम जानते हो ये क्या है? रॉकेट लॉन्चर। ठीक कहा तुमने। और ये सब आज रात को ही पहुंच जाएंगे। अगर तुम बगैर किसी मसले के उन्हें फलस्तीन पहुंचा देते हो तो फलस्तीन की तकदीर बदल जाएगी।
मार्केट में हर तरफ सिर्फ हमारा ही चर्चा होगा, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। जहां तक मैं जानता हूं, ये मिसाइल हेलीकॉप्टर्स और जहाजों को गिराने के काम आते हैं। ठीक कहा ना मैंने? इसके यहां आते ही इंटेलिजेंस हमारे पीछे लग जाएगी। तुम जानते नहीं कि हम उससे अरबों रुपए कमा सकते हैं। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और इसके साथ साथ हम लोग इस कारोबार को। मैं फ्री हो चुकी हूँ हरबी अंकल। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। मैं कहीं भी नहीं जा रही अंकल, क्योंकि अगर मैं चली गई तो आप ये सब कुछ खा लेंगे। लो, तुम शायद ये बात नहीं जानती कि ये सब मैं घर से बात खा रहा हूँ, इसलिए खाने दो मुझे। शफकत, ये सब कुछ अंदर ले जाओ। अंकल अपना खाना खा चुके हैं। ये इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना अंकल? सिकंदर, मैं तो कहता हूँ तुम अपनी जान बचा लो, वरना ये लड़की तुम्हें सवाल जवाब करके पागल कर देगी। अब आप मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। मेरा आदमी ड्रग की सेल देख रहा था। तुर्की में बहुत बड़ी शिपमेंट आई थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो किसने मंगवाई थी। मुझे उसका नाम चाहिए। नाम चाहिए तो खुद पता करो। दोस्त भाई फुरकान साहब आए हैं और आपसे कोई बात करना चाहते हैं। सुनो, हमारे पास वक्त कम है। अगर चाहते हो मैं अपनी बात पर कायम रहूं तो मुझे उसका नाम बता दो। हमें तुर्क में वैरल नामी शख्स ने असलहा फराहम किया था। मैं बस उसके आदमियों को जानता हूँ। वैरल किसके लिए काम कर रहा है? रशिया के लिए? वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। अगर तुम लोग भी उसे पैसा देते हो तो वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। वो अपने रशियन लिंक से बहुत फायदा उठाता है। वो किस रास्ते से राका में असलहा लेकर आया? 2 रास्ते हैं, लेकिन वो असलहा शाम के रास्ते से लेकर आया। उस आदमी की सब मालूमात चाहिए मुझे सुलेमान। जी ठीक है बॉस। आपको इन रिपोर्ट्स के लिए 5,000 रुपए देने होंगे। आप ये पैसे कैश में देंगे या फिर कार्ड से पे करेंगे? मैडम, वो हम जल्दी में पैसे घर भूल आए हैं। कैसा हो सकता है हम पैसे बाद में दे दें? अभी हम यहीं पर ही हैं। देखिए, पेमेंट के बगैर हम रिपोर्ट्स नहीं दे सकते। मैं मजबूर हूँ। जी मैं समझता हूँ। अगर मैं बिल पर साइन कर दूं और जब डिस्चार्ज हूं तो आपको पेमेंट कर दें? देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमें अलाउ नहीं। जिसके पास पैसे ना हो क्या वो मर जाएगा? देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जी ठीक है मैडम, हम कुछ करते हैं। कुछ करता हूँ। फोन उठाओ भाई। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। उमर, अब यहाँ से चलते हैं। ऐसा ना हो मैं तोड़ फोड़ कर दूं। ये हो जाएगा, फिक्र मत करो। हंगामा करने से क्या होगा? क्या तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा? करता हूँ मैं कुछ।